अब हम एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं, सूत्र, कि हम वाक्य को ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे। ये तो नियम थे कि कैसे हमें ट्रांसलेट करना है, किस तरह से करेंगे, पहले क्या लिखेंगे क्या नहीं वो लिखवा देते हैं। तो सेकेंड इंटरोगेटिव है, उसके लिए हमें जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को हम WH वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। पहले हम लिखना है क्वेश्चन वर्ड। वाक्य में समय दिया होगा तो निश्चित समय के लिए लगाएंगे हम सिंस, अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे फॉर। उसके बाद जो वाक्य में समय दिया होगा वो समय लिखना है, लास्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। ज्ञान ही वो संपत्ति है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में हम निश्चित, अनिश्चित, भविष्यकाल कहते हैं। सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या बना है या। अब हम इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा, इसको इंग्लिश में हम डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा यानी पहचान देख लेते हैं कि हम वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। तो जिन वाक्यों में क्या शब्द या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि जिन वाक्यों में क्या शब्द के अलावा कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आए तो ऐसे वाक्यों को हम द्वितीय प्रश्नवाचक या सेकेंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। वाक्य बनाने के नियम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नियम है हमारा कर्ता आई वी के साथ सहायक क्रिया सेल हैव बीन लगाते हैं। सेकेंड नियम है बाकी बच्चे
कर्ता में सहायक क्रिया will have been लगाते हैं। थर्ड नियम है कि मुख्य क्रिया में ing लगाते हैं। फोर्थ नियम है कि वाक्य में दिए गए समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। अब हम एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं, सूत्र। कि हम वाक्य को ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे। ये तो नियम थे कि कैसे हमें ट्रांसलेट करना है, अब किस तरह से करेंगे, पहले क्या लिखेंगे क्या नहीं वो लिखवा देते हैं। तो सेकेंड इंटरोगेटिव है, उसके लिए हमें जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को हम WH वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, पहले हम लिखना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी दो पार्ट में है। ठीक है, तो वैसे लिखवा देते हैं सेल या विल। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैव बीन। ठीक है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। मुख्य क्रिया में हमें ing जोड़ना है। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद लिखना हमें अदर वर्ड। उसके बाद जो वाक्य में समय दिया होगा तो निश्चित समय के लिए लगाएंगे हम सिंस, अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे फॉर। उसके बाद जो वाक्य में समय दिया होगा वो समय लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमें वाक्य को ट्रांसलेट करना है। अब आप उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल। इससे क्या है कि हमें जो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह 1 घंटे से ताजमहल क्यों देख रही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको पहले ट्रांसलेट करके बता देते हैं। पहले हम लिखना है क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो आएगा वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेल या विल, तो यहाँ आएगा विल, क्योंकि सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी विल लगेगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो फीमेल है तो आएगा सी। उसके बाद हैव बीन। मुख्य क्रिया है देखना, तो होगा सी। मुख्य क्रिया में ing। ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या देख रही है, ताजमहल। उसके बाद लिखना है अदर वर्ड, समय के लिए सिंस या फॉर। ठीक है, तो 1 घंटा जो है वो अनिश्चित समय है, क्योंकि उसमें समय नहीं दिया गया कितने बजकर कितने मिनट है। 1 घंटा अनिश्चित समय में आता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर, और समय 1 घंटा, तो होगा 1 आवर। क्वेश्चन, तुम
सुबह से क्या कर रहे होगे। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड, तो आएगा व्हाट। उसके बाद तुम के साथ लगेगा विल, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद हैव बीन, मुख्य क्रिया है करना तो होगा डू, और मुख्य क्रिया में आईएनजी तो होगा डूइंग। ओके, अब सुबह एक निश्चित समय है तो आएगा सिंस, और समय है मॉर्निंग का। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।